हम लोग आज देखना चाहते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, उस पर हम लोग गप करेंगे। तो चलिए आइए इसमें कुछ बातें पहले हम लोग सुनते हैं, डिस्कशन को देखते हैं, तब फिर हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चे लोग समझें यहाँ पर कि कहता है कि बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको मापने की आवश्यकता हुई, और मापने की आवश्यकता हुई तो सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूल भौतिक राशि को मापने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ न कुछ मान लिया और मानकर उसको मापना स्टार्ट किया। जैसे कल्पना करेंगे, बहुत पुरानी बात करूं, जिस समय ये सब व्यवस्था नहीं था, उस समय क्या बात करें, पुराने जमाने की बात करें, उस समय जब साइंस बहुत डेवलप नहीं किया था, उस समय भी मनुष्य के बीच में लेन देन आदान प्रदान होता था। उस समय क्या था, सपोज कीजिए कि हमारे घर में आम का पेड़ है और पड़ोसी के घर में अमरूद का पेड़ है, किसी के घर में नींबू का पेड़ है, तो हर मनुष्य को आम भी चाहिए, नींबू भी चाहिए, अमरूद भी चाहिए, लेकिन सबके पास सब व्यवस्था नहीं होता है। तो जिनके घर में नींबू है उनको आम की आवश्यकता चाहिए, जिनके घर में आम है उनको नींबू की आवश्यकता चाहिए। तो वहां पर उस समय जो होता था, उस समय ये होता था कि चलिए आपका 4 आम देते हैं, हम आपको 10 नींबू देते हैं, मतलब 4 आम बराबर 10 नींबू, ये लोगों ने आपस में तालमेल करके ये सिस्टम बना लिया, और इस तरह से आम और नींबू के बीच आदान प्रदान होने लगा। फिर अमरूद वाले ने भी आम वाले से समझौता किया, और समझौता करके मान लिया ठीक है आप 4 आम देते हैं, हम आपको 6 अमरूद देंगे। तो इस तरह से हो गया, 4 आम बराबर 6 अमरूद हो गया। तो ये एक तरीका हो गया, आम को, अमरूद को, नींबू को मापने का एक तरीका हो गया। वहां पर कोई साइंटिस्ट नहीं थे, मनुष्य आपस में आदान प्रदान करने के लिए इस चीजों को मान लिया, और मानकर वो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप करते गया, तो 1960 के पहले यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में जो है, सिर्फ 3 टर्म को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि माना था, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी माना था, मास, द्रव्यमान, लेंथ, लंबाई, टाइम, समय, ये 3 चीज को माना था। उस तीनों चीजों को मापने के लिए अलग अलग देश के साइंटिस्टों ने अलग अलग कंसेप्ट अपनाया, अलग अलग तरीके से इसको मापना शुरू किया। तो ये जो अलग अलग तरह से जो मापा जा रहा था, इसी से अलग अलग तरह के मापने को ही हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक के पद्धति बोलते हैं उसको हम लोग। अब कैसे कैसे करने लगा, तो अलग अलग देश के साइंटिस्ट अलग अलग तरीके अपनाए। ये 3 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था 1960 के पहले, उसको मापने के लिए साइंटिस्टों ने जो अलग अलग तरीका अपनाया, वो तरीका क्या क्या है, उसी को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। और वो सिस्टम ऑफ यूनिट आपका है, पहला नंबर में मैं कहता हूं आपको FPS सिस्टम।
बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए इसको हम लोग सीखते हैं गौर से। एफपीएस सिस्टम क्या हुआ? कहता है कि ये ब्रिटिश सिस्टम है। ये कौन सिस्टम है? इसको ब्रिटिश सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। ये इंग्लैंड का साइंटिस्ट लोगों ने इस सिस्टम का अपनाया था और उसका नाम है ब्रिटिश सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को हम लोग कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ये भी पूछ सकता है आपको कहीं पर ऑब्जेक्टिव में कि मास का ब्रिटिश सिस्टम में यूनिट क्या होता है, बताइए। तो याद रखिएगा, एफपीएस सिस्टम को ही क्या बोला गया है? ब्रिटिश सिस्टम बोला गया है। तो जिसमें से आप ध्यान देना गौर से, एफ को हम लोग बोलते हैं फुट, सिंबल उसका लेते हैं एफटी, लिखते हैं इस तरह से। हिंदी में इसको पढ़ेंगे फुट और सिंबल है एफटी। ये जो फुट है इससे किसको मापा गया? लेंथ को मापा गया, लंबाई को मापा गया है। मतलब साइंटिस्टों ने लंबाई को मापा और उसको उन्होंने किस में मापा? फुट में मापा। फिर पी हुआ यहां पर पाउंड, इसको हिंदी में पढ़ेंगे पाउंड। इसका सिंबल होता है एलबी। पाउंड लिखते हैं, सिंबल क्या यूज करते हैं? एलबी। और ये किसको मापते हैं? इसमें मास, द्रव्यमान को मापता जाता था। द्रव्यमान को मापा जाता था। और एस हुआ आपका सेकेंड, सिंबल इसका है एस, और इससे टाइम, समय को मापा जाता था। तो कहा जाएगा ऐसे, अब आपसे पूछा जाएगा एफपीएस सिस्टम क्या है, तो आप बच्चे बोलेंगे, गौर से सुनिएगा और उसको बोलने के लिए सीखिएगा। कहा कि जिस सिस्टम में लंबाई को, लेंथ को फुट में, मास द्रव्यमान को पाउंड में और टाइम, समय को सेकेंड में मापा जाता है, उस सिस्टम को कहा गया है एफपीएस सिस्टम। क्या कहा गया है? एफपीएस सिस्टम कहा गया है। अब शुरू में 1960 के पहले मात्र 3 ही राशि का यूज होता था। फिजिक्स का स्टडी करने में फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ किसको माना गया था? 3 को माना गया था, इसीलिए उसी 3 पर चर्चा हो रहा है। ये हुआ एफपीएस सिस्टम। अब चले आइए आप लोग गौर से आगे बढ़ेंगे। दूसरा सिस्टम आपके सामने आएगा सीजीएस सिस्टम। इसको कहिएगा सर हिंदी में कैसे बोले? इसको बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। कोई बोलता नहीं है, आपको भी नहीं बोलना है, आपको ये इसी तरह बोलना है, इंग्लिश टर्म में भी बोलना है सीजीएस सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। इसका यूज 1960 के पहले जितने भी बुक आप इंडिया का देखेंगे उस में आप देखेंगे सारे बुक में लेंथ को सेंटीमीटर में ही मापा गया, मास को ग्राम में मापा गया,
और टाइम को सेकंड में मापा गया था। पूरे जगह आपको यही मिलेंगे। तो इस सिस्टम में सी बता रहा है आपको सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे, शुरुआत कोई भी चीज़ का 0 लेवल से होगा। इसका सिंबल होगा cm, और ये किसको मापता है? लेंथ को मापता है, आपका लंबाई को मापता है। जी हो गया आपका ग्राम, हिंदी में पढ़ेंगे ग्राम, और इसका सिंबल हो गया स्मॉल जी, और लेंथ हो गया, इसका सिंबल हो गया, ये किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। और आपका एस, ये सेकेंड को बता रहा है, सिंबल एस लेंगे, और ये किसको बताता मापता है? टाइम को मापता है। तो ये हुआ आपका CGS सिस्टम, वह सिस्टम, वह पद्धति, मात्रक का वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। उस सिस्टम को CGS सिस्टम, क्या बोलेंगे? CGS सिस्टम बोला जाता है। तो फिर वही बात हुआ, तीन ही मूल भौतिक राशि माना गया था, लेंथ, मास एंड टाइम। उसी को अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग देश के साइंटिस्टों ने अलग अलग तरह से मापा। तो हमारे इंडिया में इसी सिस्टम का चलन था, और इसी सिस्टम पर हमारा साइंस डेवलप हो रहा था। चलिए नंबर 3 में देखेंगे आप लोग। नंबर 3 में आपका है MKS सिस्टम। इसको भी मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं। एब्सोल्यूट सिस्टम बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्या कहता है, MKS सिस्टम में का यूज जो होता था आपका, चाइना है, रसिया है, अमेरिका है, ये सब जो है आपका यूज करता था MKS सिस्टम का। मतलब वहाँ के साइंटिस्टों ने M जो बता रहा है वो मीटर को बता रहा है, सिंबल M यूज करते हैं इसका। ये जो यहाँ पर हो रहा है ये बता रहा है आपको किलोग्राम बता रहा है, ये वो आपका मीटर, ये हुआ किलोग्राम। सिंबल यूज करते हैं इसका केजी, और आपका एस तो फिर वही हुआ सेकेंड, सिंबल हुआ एस। तो ये बता रहा है लेंथ को, ये बता रहा है मास को, और ये बता रहा है टाइम को। ये जो आपका है MKS सिस्टम क्या है? कहेंगे मात्रक का वह पद्धति, यूनिट का वह सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं MKS सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? MKS सिस्टम बोलते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, लेकिन देखा जा रहा था कि साइंस का डेवलपमेंट होने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तब जो है साइंटिस्टों ने, एक देश के साइंटिस्ट जब दूसरे देश में जाते थे तो उनको वहाँ परेशानी होने लगाता था। तो क्या हो रहा था, साइंस का डेवलपमेंट बहुत स्लो हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन में सभी साइंटिस्टों ने आपस में विचार किया, और माप और तौल का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 1960 में, उसमें यह विचार किया गया कि नहीं,
सभी देश यदि अलग अलग तरह से मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, तो सभी को दिक्कत हो रही है। तो सभी एक पॉइंट पर आइए और पूरा विश्व एक चीज को माने। और सभी लोगों ने मिलकर, सभी साइंटिस्टों ने मिलकर 1960 में जो माप और तौल का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में 1960 में डिसीजन लिया गया और देखा गया कि 3 और राशि है जिसका उपयोग बहुत जरूरी है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में उष्मा गतिकी के अध्ययन करने के लिए टेम्परेचर को फंडामेंटल माना गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल माना गया। और ऑप्टिक्स प्रकाशिकी का अध्ययन करने के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का उपयोग किया गया। इस 3 और मूल भौतिक राशि को ऐड किया गया। तो पहले 3 था, मास, लेंथ, टाइम, और 3 इसमें ऐड हुआ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। ये 3 और ऐड हुआ 1960 ईस्वी में आकर। और उस समय से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि 6 बोलने लगे। और उस 6 का यूनिट, मात्रक उस सम्मेलन में तय किया गया और उसका नाम बदल कर दिया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या कर दिया? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मूल भौतिक राशि को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मापने का अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, उसका नाम रख दिया। और उसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SI सिस्टम, SI यूनिट बोलते हैं उसको। और उसमें 6 का डिसीजन लिया गया। 6 तुम्हारा हो गया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और 6 का जो यूनिट लिया गया उसको कहा गया SI यूनिट। क्या कहा गया उसको? SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये कब डिसीजन हुआ? 1960 में। 1960 के पहले ये 3 हो रहा था, सब देश अलग अलग माप रहे थे। तब उन्होंने वहां पर 3 और मूल भौतिक राशि को जोड़ा गया, टोटल 6 हुआ और 6 के लिए यूनिट को माना गया। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद देखा गया एक और भौतिक राशि की आवश्यकता है। और 1971 ईस्वी में आकर 1971 में एक और फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, जिसका यूनिट रखा गया मोल। केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है मोल। मोल कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। फिजिक्स में भी हमारे बहुत सारे टर्म को एक्सप्लेन करने में मोल शब्द का यूज होता है। आज के मॉडर्न युग में जो विस्तार हो रहा है साइंस में, उसमें मोल बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म यूज किया जाता है। तो इस तरह से तब 7 राशि हो गया और उस 7 का जो यूनिट लिया गया उसका नाम रखा गया SI यूनिट। क्या नाम रखा गया? SI यूनिट। और चौथा नंबर में तब आपका हो गया कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, शॉर्ट में इसी को बोलते हैं SI। इसमें क्या क्या लिया गया आप गौर से देखोगे। इसमें आपका पहले तो मास, मास को कहा गया, मास हो गया हिंदी में द्रव्यमान। समझ गए आप लोग इतना सा बात? उसका जो SI यूनिट लिया गया है वो सबको पता हो चुका है, पहले मैं बता चुका हूं। ये केजी लिया गया, किलोग्राम। लेंथ, लेंथ का लिया गया मीटर। टाइम का लिया गया सेकेंड। ये 3 हमारा जो हुआ, ये
मैकेनिक्स का टर्म हुआ, यांत्रिकी का इसका जो हम लोग यूज करते हैं, गतिकी का जो अध्ययन करने में जो यूज करते हैं वो 3 टर्म ही होता है, लेकिन उसके बाद भी और टर्म का एडिशन हुआ यहाँ पर, और वो आपका हुआ टेम्परेचर, ताप, उसका के हुआ केल्विन पढ़ते हैं इसको हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट यूज हुआ यहाँ पर, और ए लिखते हैं एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कई बार आप देख चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ हिंदी यूज ना करें। कैंडेला, और लास्ट में हुआ आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, मोल। पूरा नाम होता है MOLE, लेकिन जब सिंबल में लिखना है मोल, यूनिट में MOL लिखना है। तो ये आप हुआ केल्विन इसको बोलेंगे, इसको एम्पियर बोलेंगे, कैंडेला बोलेंगे, और इसको मोल बोलेंगे। तो ये जो 3 हुआ आफ्टर 1960 अंतर्राष्ट्रीय मापतौल जो सम्मेलन हुआ था, उसी में इसका डिसीजन लिया गया, और ये हुआ आपका 1971 में आया, और ये जो हुआ बिफोर 1960 ये रखा गया था। तो अब आप गौर से देखिए, ये पूरा आपको कहेंगे हम लोग SI सिस्टम बोला गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, जिसमें इस तरह से मापा जा रहा था। अब मैं आपके बीच रखूंगा, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो आपने सुन लिया, लेकिन इसके बाद इसमें और 2 टर्म आपको जोड़ा गया था। 2 टर्म क्या जोड़ा गया था, जरा सा उसको आपने देख चुका है, लेकिन आप गौर करके देखेंगे, यहाँ पर प्लस किया गया था 2 टर्म को, और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को लिया गया था। 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को लिया गया था, और उसमें उसको रखा गया था। इसमें था आपका पहला नंबर में प्लेन एंगल या सिर्फ एंगल बोलते हैं, और उसको मेजर करते थे रेडियन, शॉर्ट में उसको लिखते थे RAD। और दूसरा नंबर आपको सिखाए थे सॉलिड एंगल पर, काफ़ी पूरा एक क्लास आपको दिया गया था, पीछे क्लास वो है, आप उसको खो सकते हैं। स्टे रेडियन सिंबल लेते थे ऐसा। तो ये सारे यूनिट्स आपको SI में इतने बातों को फिक्स कर दिया गया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में इतने बातों को रखा गया है। ये सब 1960 के बाद ये सब का बात चर्चा हुआ है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कि जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ गए, तो कोई भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का आपको कहेगा यूनिट निकालने के लिए, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन विभिन्न कंपटीशन में आ जाता है। अभी तो भाई मेरे स्टेट लेवल पर 11th का कोई बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन कंपटीशन में जब जाएंगे तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, चाहे आप कोई भी जनरल कंपटीशन दें या और भी कोई कंपटीशन दें, टेक्निकल कंपटीशन दें, सभी जगह इससे रिलेटेड कुछ न कुछ क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, उसका कहेगा FPS में उसका यूनिट बताएं, कहेगा CGS सिस्टम में उसका यूनिट बताएं, कहेगा SI में यूनिट बताएं। तो ये सब बातें आपके सामने रहेगा, आप बच्चों को उसको ध्यान देना है।
तो आपने गौर करके देखा एस आई में जो यूनिट लिया गया है शुरू में, वो यूनिट आप गौर से देखोगे एम के एस से मिलता जुलता है। मतलब चौथा नंबर में जो लिया गया एस आई में, ये 3 टर्म का यूनिट जो एम के एस में लिया गया है, यहाँ भी वही लिया गया है। मतलब आप कह सकते हैं एम के एस को ही मान्यता दिया और उसमें नई बातों को ऐड किया। ये परिवर्तन आपको मापतौल का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था साइंटिस्टों का, उस सम्मेलन में ये बातें हुआ, एम के एस को ही मान्यता मिला। एम के एस को या एस आई को, दोनों में यूनिट आपका सेम हो जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक स्टेप को आगे लेके चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग को यहाँ पर समझना है कि आपके सामने जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको पूछा जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, राइट है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, बल का मात्रक, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में लिखें। ये प्रश्न आपके सामने आ सकता है, तो आप क्या लिख पाओगे, कैसे लिख पाओगे? आइए गौर से मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल सिखाएंगे और उसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे। आप लोग उसको करके हमको व्हाट्सएप ग्रुप में, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको याद होगा, प्रत्येक क्लास जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पर देखिएगा एक मोबाइल नंबर आपको लिखा रहता है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मेरा पेटीएम नंबर है, वो मेरा गूगल पे नंबर है, वो मेरा फ़ोन पे नंबर है, वो मेरा एयरटेल पेमेंट का नंबर है। मतलब इन सभी माध्यम से आप यदि पेमेंट भी ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो उसी नंबर से आपको ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो चलिए, आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, तो पहले इसको सीखिए कैसे सोचेंगे। सीजीएस में पूछा गया है आपको, सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक बताना है। जैसे सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हिंदी में इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। आइए गौर से सीखते हैं यहाँ पर। तो यदि ऐसा बात पूछा गया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करो ये जो फार्मूला में लिखा गया टर्म है वह फंडामेंटल है या नहीं, मूल भौतिक राशि है या नहीं। यदि है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो फंडामेंटल में इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, मास तो हमारा फंडामेंटल है, सारे बच्चे समझते हैं। एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। त्वरण फंडामेंटल नहीं है, वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो यदि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सेलरेशन के बदले लिखेंगे वेलोसिटी बाय टाइम लिखेंगे। वेलोसिटी हिंदी हो गया वेग। सिर्फ वेग नहीं होता, वेग में परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। लेकिन चेंज शब्द का कोई मात्रक नहीं है, हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, चेंज वर्ड को छोड़ देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, अभी भी मास और टाइम तो फंडामेंटल हो गया, वेलोसिटी मेरा फंडामेंटल नहीं है तो उसको और तोड़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या लिख पाएंगे, मास, ये टाइम को आप यहाँ पर ले आओ, मास बाय टाइम कर दो और वेलोसिटी के बदले लिख दो आप लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आप कर दो। अब आप प्यारे बच्चों देख लो कि ये सारे फंडामेंटल में आ गया, मास भी आ गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को लेंथ समझेंगे, लंबाई समझेंगे, वो भी आ गया, टाइम भी आ गया। तब आप लिखेंगे यहाँ पर सीजीएस यूनिट। सीजीएस सिस्टम में यूनिट जो है सीजीएस यूनिट बोलेंगे उसको शॉर्ट में। तो सीजीएस यूनिट इसका ऑफ फोर्स, बल का सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या होगा माय डियर बच्चों,
अब जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है सबका यूनिट आपको पता है। तो मास का यूनिट हो गया ग्राम, लेंथ का हो गया सेंटीमीटर, और टाइम का हो गया सेकेंड इंटू सेकेंड। तो आप बच्चों यहां पर ध्यान देना, इसको लिख दोगे ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। तो गौर से देख लीजिए एक बार, सिंसियर होके, बहुत ही अस्थायी दिमाग को कंसंट्रेट करके आप इसको देखिए गौर से। देख लिया आपने। अब देखेंगे बच्चों मेरे क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या संभावना है, गौर से हम लोग उसको देखते हैं। माय डियर बच्चों, अब आप बच्चों से मेरा प्रश्न है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको माना गया है किसी साइंटिस्ट के नाम पर डायन। आपसे कोई पूछेगा फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, आप डायरेक्ट डायन बोल सकते हो, DYNE डायन। अब वो गांव घर वाला डायन नहीं, डायन साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है डायन। तो फोर्स का, बल का सीजीएस यूनिट आप बोलोगे DYNE डायन। और वो डायन किसको माना गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। किसको माना गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को माना गया है डायन। आपने देख लिया। अब इसके पहले से आप लोगों को पता है, पहले से पता है आपको, ये बातें आपने दिमाग में सेट कर लिया। अब आपको कहा जाए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा जाएगा SI यूनिट ऑफ फोर्स, ये पूछ देगा आपसे बल का SI मात्रक। सिंपल छोटा छोटा वर्ड है, आप लोग इंग्लिश में हिंदी करने के लिए सीखिए, कोशिश कीजिए। SI यूनिट ऑफ फोर्स, बल का SI मात्रक कहेगा तो फॉर्मूला आपके सामने है, मास का लिख दोगे kg, डिस्प्लेसमेंट का कह दोगे मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड इंटू सेकेंड, तो आप इसको कह दोगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप लिख दोगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिखोगे, ऐसे भी लिखोगे। और इसी को माना गया है न्यूटन, सिंबल लेते हैं इसका n। अब देखेंगे गौर से, आगे हमको अभी जरूरत पड़ने वाला है कि सर सीजीएस में यदि डायन है और एसआई में यदि न्यूटन है, तो माय डियर बच्चों इसके बीच भी कोई संबंध होता है। जैसे आपको कोई कहेगा लेंथ का एसआई मात्रक मीटर और सीजीएस सेंटीमीटर, तो कहेगा ना 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, आप सारे बच्चे बिना टेंशन का तुरंत बोल दोगे 100 सेंटीमीटर, आप लोग को कोई देरी नहीं। उसी प्रकार से आपको यदि कहा जाए बल का मात्रक एसआई यूनिट हुआ न्यूटन और सीजीएस यूनिट हुआ डायन, ये फोर्स के बारे में हुआ, तो ये लेंथ के बारे में है आपका। अब यदि फोर्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डायन हुआ, तो 1 न्यूटन बराबर डैश डायन, कितना डायन होगा, आपसे प्रश्न कर दिया जाए। अभी आप इसको याद कर लोगे, इसका मान फिक्स्ड है और वो होता है 10 टू द पावर 5 डायन। ये बातें आपको प्रूव करके हम दिखाएंगे। आगे आपको पढ़ना है टॉपिक डायमेंशन। एक डायमेंशन एक टॉपिक है जिसको आप पढ़ेंगे, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूजेज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन सिखाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए आएगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको मैं सिखाऊंगा। आने दीजिए, वक्त आ रहा है आपके सामने। तो ये बातें आपने देख लिया। अब फिर कोई कहेगा आपसे कि बाबू नहीं नहीं नहीं, फोर्स का जो है आपको, फोर्स का आपको बताना है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस
यूनिट ऑफ फोर्स, पूरा लिखना चाहिए था। फोर्स का जो है एफपीएस सिस्टम में यूनिट बताओ। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ एफपीएस यूनिट ऑफ फोर्स। इसका मतलब यहां पर देखोगे मास था, मास का यूनिट लिखेंगे पाउंड, पाउंड को लिखते हैं एलबी। लेंथ का लिखेंगे फुट एफटी, और टाइम का लिखेंगे सेकेंड इंटू सेकेंड। आप कहोगे पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिखोगे पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको लिखने वाले हैं। तो ये हुआ आपका एफपीएस यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एफपीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगा पढ़ेंगे हम लोग, फुट पाउंड पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? फुट पाउंड पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाकर कि इसको एफपीएस को एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एफपीएस को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारी बातें आपके सामने आगे क्लास में मिलने वाला है। तो क्या आपने समझा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किसी भी सिस्टम में निकालने कहा जाए, आप बच्चे हमको निकाल के बता दोगे? क्या आप तैयार हैं? जल्दी यस करके बताइए, तो तब मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्या आप सारे बच्चे इसको बता सकोगे? मैं होमवर्क देता हूं, क्या आप लोग निकाल के बता सकोगे? कहेंगे एफपीएस में निकालो यूनिट, सीजीएस में निकालो, एसआई में निकालो। क्या आप लोगों ने सीखा? ये होमवर्क यदि मैं आपके सामने रखूंगा तो क्या आप हमको बता पाओगे? तो चलिए आप सभी बच्चे लोग इस तरह से अभी तुरंत आप लोग बताओगे। मैं कुछ क्वेश्चन सामने में पूछ लेता हूं, तब फिर आपको होमवर्क दिखा दूंगा। यदि रेडी है, तैयार है बच्चों लोग? एकदम वेरी गुड, तैयार हो जाइए। मैं आपसे अभी पूछूंगा, आपको उसको जवाब देना है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप जल्दी जवाब देना। एफपीएस यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर को हिंदी में कहते हैं दाब। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? इसका फार्मूला मैं इधर लिख देता हूं, आप लोग उसको ध्यान देना। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब फोर्स बाय एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। आप लोगों को याद है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। यदि आप लोगों ने इसको सुना तो अब आपको मैं कहूंगा प्रेशर का एफपीएस यूनिट लिखो। तो मैंने आपको कहा था इसको तोड़ना है, तो बल को आपने अभी तोड़ने के लिए देख लिया था। और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, होता है कि नहीं? तो चलिए आइए हम लोग गौर से देखते हैं। प्रेशर को लिखना चाहते हैं, फोर्स के बदले आपने देखा था अभी तुरंत फोर्स के बदले आपने लिखा था मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम। ये फोर्स के बदले लिखा था, ये फोर्स बाय हो गया। अब बाय आप कर दो एरिया, एरिया को आप कहोगे लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया का बहुत फार्मूला है, अलग अलग आकार का सतह लेंगे, सरफेस लेंगे, उसका एरिया अलग अलग होता है। लेकिन उसमें हमेशा दो लंबाई रहेगा, कभी भी तीन लंबाई नहीं हो सकता है, एक लंबाई नहीं हो सकता है। एरिया में हमेशा दो लंबाई का यूज होता है, उसको याद रखिएगा। तो चाहे वो लंबाई दो ठो कोई भी हो, मोटाई ऊंचाई गहराई कुछ भी हो, लेकिन दो ठो लंबाई रहेगा। अब आप इसके आधार पर आप सोचोगे
तो ये आपको दिखाई पड़ेगा इस तरह से। ऊपर में आपको दिखेगा मास डिस्प्लेसमेंट, तो गौर से देखोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें से देखोगे ऊपर में डिस्प्लेसमेंट है, नीचे में लेंथ और ब्रेथ है। एक को लंबाई यहाँ कैंसिल होगा। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी लंबाई को बताता है, ब्रेथ चौड़ाई लंबाई सब लंबाई को बताता है। एक एक लंबाई कैंसिल होगा यहाँ से। अब मैं इसका यूनिट रखना चाहता हूँ, एफपीएस यूनिट लेना चाहता हूँ। तो मास का लिखेंगे पाउंड, लेंथ का लिखेंगे फुट, नीचे में टाइम है सेकेंड का स्क्वायर गुना दो ठो लंबाई है फुट गुना फुट। इस तरह से करेंगे हम लोग। तो देखेंगे एक फुट कैंसिल हो जाएगा और तब आपका लिखाएगा पाउंड, पाउंड बाय फुट एक तो बच जाएगा इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसको लिखोगे आप लोग पाउंड पर फुट पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको, पढ़िए आप लोग, पाउंड पर फुट पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, पाउंड पर फुट पर सेकेंड स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे। ये हुआ प्रेशर दाब का एफपीएस यूनिट हुआ। आप चाहेंगे आप इसका सीजीएस में भी लिखो, इसका एसआई में भी लिखो, इसका एमकेएस में भी लिखो। एमकेएस और एसआई में सेम हो जाएगा, कोई एक याद रखना है। अब कहेगा सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, दाब का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है वो पूछेगा आपसे। आप तुरंत जवाब दे दोगे। पाउंड के जगह आप ग्राम लिख दो, फुट के जगह सेंटीमीटर लिख दो, बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। और टाइम के जगह सेकंड है, सेकंड स्क्वायर होगा। कहेंगे इसको ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे हम लोग। फिर आपको दूसरे रूप में भी बदलने के लिए इसको सिखाएंगे। आप और में लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, डायरेक्ट फोर्स का सीजीएस यूनिट आपने देखा डायन, और क्षेत्रफल का एरिया का होगा सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर में हो जाएगा डायन, नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आप इसको पढ़ सकोगे डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको आप लिखोगे डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये हुआ सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर, वाह क्लियर है। चलिए अब यदि आपसे कहा जाए, देखिएगा बड़ा मजेदार चीज है, सीखने का चीज आपके सामने है, सीखना है आपको गंभीर से। एकदम जीरो लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा चीज बता रहा हूँ। फिर मैं कहूँगा अब लास्ट में एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा आप गौर करके देखना। तो आप क्या कह दोगे यहाँ पर, गौर से देखो, ग्राम की जगह पर केजी, सेंटीमीटर की जगह मीटर, और टाइम सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा। इसको पढ़ेंगे हम लोग केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको, केजी पर मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे। और डायरेक्ट फार्मूला जो है फोर्स बाय एरिया जो है, फोर्स बाय एरिया कहेंगे तो फोर्स का डायरेक्ट एसआई यूनिट लिख देंगे न्यूटन, और एरिया का देंगे मीटर स्क्वायर। तो फोर्स का हो गया न्यूटन, एरिया का हो जाएगा मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको आप लिखोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। और इसी को माना भी गया है पास्कल, ये लिखते हैं, पढ़ते हैं उसको हम लोग पास्कल, ये भी माना गया है इसको।
पास्कल साइंटिस्ट का नाम हुआ, उसके नाम पर भी माना गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है। तो अब आपको मैं होमवर्क लिखा रहा हूँ, आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में यदि बैठे हैं तो लिख लीजिएगा होमवर्क। किसका किसका हमको निकालना है, तीनों में निकालना है, एफपीएस में, सीजीएस में और एसआई में, तीनों में मात्रक आपको निकालना है। किसका किसका वो लिखिए होमवर्क में, आप लोग कल बना के हमको दिखाइएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा बना के। तैयार है आप लोग लिखने के लिए? लिखिए, मोमेंटम, हिंदी में कहते हैं संवेग। पहला टर्म दिया मैंने मोमेंटम, संवेग। दूसरा टर्म लिखिए आप लोग कार्य, वर्क, वर्क का निकालना है। फिर तीसरा टर्म लिखिएगा आप लोग स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। चौथा लिखिए आप लोग गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। पांचवा लिखिए होमवर्क में, पांचवा नंबर में लिखिए शक्ति, पावर, शक्ति, पावर। फिर उसके बाद लिखिए आप लोग बल आघूर्ण, इंग्लिश वर्ड है टॉर्क, दूसरा इंग्लिश वर्ड होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण, टॉर्क। उसके बाद लिखिए वेट, भार, वेट, भार। उसके बाद लिखिए डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी हिंदी में कहते हैं घनत्व। इतने सारे टर्म का आप लोग सीजीएस में, एफपीएस में और एसआई में, तीनों में यूनिट इसी स्टाइल से लिखकर हमको जवाब दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ, नए उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।